यूपी के शहर में ऊर्जा मंत्री के मंच से उतरते ही कट गई बिजली, 5 घंटे बाद आई। उर्वा बाजार क्षेत्र में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के कार्यक्रम में भी बिजली गुल हो गई। उपभोक्ताओं का आरोप है कि अधिकारी जानबूझकर कटौती करते हैं, जिससे व्यापार और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। धुरियापार उपकेंद्र से आपूर्ति में व्यवधान आ रहा है। उर्वा बाजार क्षेत्र में बिजली का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना 5 से 6 घंटे बिजली कटौती आम हो गई है। यहाँ तक कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की मौजूदगी में ही बिजली कट गई। उनके लिए जनरेटर की व्यवस्था थी, इसलिए पता नहीं चला, लेकिन उनके जाने के 5 घंटे बाद बिजली आई। लगातार बिजली कटौती से उपभोक्ताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है। आंदोलन के लिए भी उपभोक्ता संगठित हो रहे हैं। आरोप है कि आपूर्ति व्यवस्था पर अभियंता ध्यान नहीं दे रहे हैं। उर्वा बाजार संवाददाता के अनुसार उर्वा क्षेत्र में धुरियापार उपकेंद्र से बिजली की आपूर्ति की जाती है। धुरियापार उपकेंद्र से बिजली मिलने में हमेशा व्यवधान आता है। कभी 33,000 की लाइन में गड़बड़ी के कारण तो कभी 11,000 वोल्ट की लाइन में गड़बड़ी के कारण घंटों आपूर्ति ठप रहती है। गुरुवार को ऊर्जा व नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा उर्वा में नगर पंचायत कार्यालय भवन का उद्घाटन करने आए थे। उनके आगमन को देखते हुए बिजली व्यवस्था के साथ ही चौराहे से अतिक्रमण भी हटाया गया था, सफाई भी कराई गई थी। रात 9:30 बजे अभी ऊर्जा मंत्री मंच पर ही थे कि बिजली कट गई। उस समय जनरेटर चल रहा था। उनके जाने के तकरीबन 5 घंटे बाद देर रात 2:30 बजे बिजली आई। शुक्रवार को हर जगह अतिक्रमण भी हो गया। उपभोक्ताओं ने जानबूझकर कटौती का आरोप लगाया। उपभोक्ताओं का कहना है कि अभियंता जानबूझकर बिजली आपूर्ति ठप करते हैं। इसके पीछे उनकी मंशा रहती है कि जितनी देर उपकरण बंद रहेंगे फॉल्ट नहीं होंगे। अभियंता खुद को परेशानी से बचाने के लिए उपभोक्ताओं को गहरे संकट में डाल देते हैं। बिजली न रहने से व्यापार प्रभावित हो रहा है तो घरों में पानी का संकट खड़ा होता जा रहा है। इसी हफ्ते मंगलवार को दोपहर बाद 3 बजे से रात 11 बजे से आपूर्ति ठप रही। इंद्रजीत गुप्ता, महीप श्रीवास्तव, संजय सिंह, अरविंद पांडे आदि उपभोक्ताओं ने बताया कि सरकार द्वारा 24 घंटे बिजली आपूर्ति का आदेश होने के बावजूद विभागीय लापरवाही के कारण नियमित रूप से कटौती हो रही है, जो जनता के साथ अन्याय है। प्रदीप त्रिपाठी, महेश प्रसाद, कैलाश सिंह, संपूर्णानंद सिंह, शंभू मोदन वाल, संजय कुमार, प्रमोद दुबे, राजकुमार सिंह आदि ने बताया कि कहने को तो 24 घंटे बिजली देने का आदेश है, लेकिन उर्वा क्षेत्र में अभियंताओं की मनमानी सभी पर भारी पड़ रही है। पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। पीएचसी और सीएचसी में भी दिक्कत। उर्वा बाजार क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। बिजली की आवाजाही से यहाँ की व्यवस्था भी प्रभावित है। बिजली न रहने से रोगियों के उपचार में भी दिक्कत हो रही है। उमस भरी गर्मी में डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी भी परेशान है। रतनपुर में भी दिक्कत। उर्वा क्षेत्र के रतनपुर में भी स्थिति बहुत खराब है। यहाँ भी रोजाना 5 घंटे से ज्यादा आपूर्ति ठप रहती है। जब बिजली आती है तो वोल्टेज इतना कम रहता है कि मजबूरी में उपकरणों को बंद रखना पड़ता है। यदि उपकरण शुरू रहते हैं तो इनके खराब होने का खतरा मंडराता रहता है। विधानपार उपकेंद्र क्षेत्र के भी उपभोक्ता परेशान है। कपड़ा ले आने चले गए जेई। धुरियापार उपकेंद्र के जेई त्रिलोकी मधेशिया गुरुवार रात गड़बड़ी के बाद आपूर्ति सही कराने की जगह कुशीनगर से अपना कपड़ा ले आने चले गए। उपभोक्ताओं का कहना है कि निविदा कर्मियों के भरोसे आपूर्ति शुरू कराने की कोशिश की गई, इससे देर हुई। सिकरीगंज के अधिशासी अभियंता संतोष कुमार की धुरियापार उपकेंद्र के जेई यदि अपने वरिष्ठ की बिना अनुमति बाहर गए थे तो इसे लापरवाही माना जाएगा। एसडीओ आशीष कुमार मिश्र ने कहा कि जेई मौखिक अनुमति लेकर कपड़ा लेने गए थे, शुक्रवार को वापस आ गए। मेन लाइन ब्रेकडाउन होने से समस्या आई थी। इसे रात तकरीबन 2:30 बजे ठीक करा दिया गया।